नमस्कार हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं एवं प्यारे मित्रों। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति देवी कॉलेज कानपुर नगर। आज आपको रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और ये सारे के सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे, जिसमें कि सुपर टेट, टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, सिविल सर्विस, सभी जगह के प्रश्न समावेश किए गए हैं। आप देखिए कि जाइए कहाँ कहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि नाभिक के आकार की कोटि जो है 1 × 10⁻15 मीटर होती है। अब यहाँ पर मीटर्स में दिया गया है, और अगर सेंटीमीटर में देंगे तो 2 और बढ़ा देंगे, 1 × 10⁻17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपको मीटर और सेंटीमीटर जो है आपका देखना है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत कण है। तो यहाँ पर जो डी है, क्वार्क, ये मूलभूत कण है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो मुक्त अस्तित्व में रहता है उसे अणु कहते हैं, ठीक है ना। सबसे जो छोटा किसी तत्व का सबसे छोटा से छोटा जो है लघुत्तम कण जो परमाणु होता है, और जो फ्री अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, जहाँ प्रोटॉन की संख्या समान अर्थात परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो तत्व जो है समस्थानिक कहलाते हैं। और जहाँ पर परमाणु भार समान होते हैं वहाँ पर समभारिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक परमाणु क्रमांकों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, और समभारिक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं। अभी आपको बताया, तो किसी एक तत्व के परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन सी विकल्प है, जो एक अणु परमाणु के नहीं है। आप लोग सभी चारों विकल्प देखिए, और ये देखिए कितने सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन देखिए पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, जीएस में सब जगह पूछे गए। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज आप सभी जानते होंगे, चैडविक ने की थी। 3 होते हैं कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको नाम एक सूत्र याद होता है, ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ईंट पर नाच आपको याद रखना है। अगला है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या क्या होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इनमें सबसे देखना है। तो यहाँ पर सबसे भारी तत्व जो है यूरेनियम है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण है। एंटी युग्म है। तो यहाँ पर एंटी युग्म की जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं एंटी युग्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से लिया गया है। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत जगह आया है। देखो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता ग्रेड में पूछा गया है।
तो निम्नलिखित में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 होता है, उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आपके सीटेट में, टेट में, सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिकतम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन है आपके जूनियर क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है? तो पानी में जब नमक मिलाता है तो उसका क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। नमक लाने से जल्दी बर्फ जम जाती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जल्दी देख लीजिए। अगला है, जंग लगने से लोहे के भार में क्या होता है? आप देखते हैं कहीं भी किसी भी लोहा में जंग लग जाता है तो उसका भार जो है, उसमें ऊंचा हवा मिल जाती है, उसका रस्ट हो जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। तो भार यहाँ पर पहला विकल्प भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक रसायन से लिया गया है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में तो आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन जो है गैस है, और ब्रोमीन यहाँ पर एक लिक्विड है। तो ब्रोमीन यहाँ पर एक लिक्विड है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नली में सामान्यतया सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आप सी विकल्प देखिए, पारा वाष्प तथा आर्गन। आर्गन तो आप पहले ही जानते हैं कि बल्ब में आर्गन भरी होती है, वो बल्ब फूटता है, फट से आवाज़ आती है तो आर्गन बाहर निकलती है, इसी कारण आवाज़ आती है। तो जितने बल्ब होते हैं उनमें आर्गन भरी होती है, और बल्ब में जो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न से किसका उपयोग करते हैं? तो पीले लैंप आप जो सोडियम लैंप होते हैं, आजकल ये पहले पीले लैंप प्रयोग होते थे, आजकल आपके जो है LED लैंप का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, जल में आसानी से घुलनशील कौन है? जल में आसानी से आप जानते हैं अमोनिया घुल जाती है, और ये आसानी से घुलनशील अन्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसके उल्लेख में Hg का तात्पर्य? Hg का तात्पर्य यहाँ पर आप जानते हैं मरकरी से होता है, पारा से होता है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बर्तन किससे चमकीले होते हैं? तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से बर्तन चमकीले होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कई जगह कई सारे पेपरों में आता है। अगला है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सी विकल्प देखिए। जो फोटो जो होता है सोडियम थायोसल्फेट अन्य अपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको संकुल बना देता है और वो अशुद्ध हो जाता है। अगला, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी जो प्लेट होती है तो आप फोटोग्राफी प्लेट का ध्यान रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको अभी बताया, सोडियम थायोसल्फेट जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध के रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। कौन सा रासायनिक रसायन प्रयुक्त हुआ था? तो यहाँ पर सरीन गैस प्रयोग की गई थी। अगला है, नदी के में जल प्रदूषण के निर्धारण में के लिए
धुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो जल प्रदूषण के लिए ऑक्सीजन का माप किया जाता है, जिसे BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं वह बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा है। अगला है धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम पर्दे प्रायः किसके वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो यहाँ पर आप विकल्प देखिए, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? कृत्रिम वर्षा किसे होती है? तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। अगला देखिए, सड़कों पर काम करने निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व किसका होना होता है? आजकल देखते होंगे तो गांव में महिलाओं को जो है सोने चांदी चमकाने के लिए कहता है, तो वो जो तत्व होता है क्या होता है? तो यहाँ पर वो होता है जस्ता, जिंक के द्वारा चांदी सोना चमकदार हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। सी विकल्प देखिए, सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में नहीं भरा जाता है। यहाँ पर क्या भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है, यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयोग होता है और जिंक गैल्वेनीकरण में प्रयोग होता है। लेकिन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब में दूसरा धातु भरा जाता है, उसको हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर बताइए। अगला क्वेश्चन है निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? आप क्लोरोफॉर्म जानते हैं, निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रयोग किया जाता है। तो पहला और दूसरा विकल्प सही है, अर्थात यहाँ पर पहला दूसरा ए में दिया गया है, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है माचिस में निम्न में से मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस में फास्फोरस होता है, जिसके कारण वो उससे रगड़ते हैं तो वो जलता है। अगला है कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो कांच के निर्माण में सी विकल्प आप देखिए, रेत, सोडा, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। अगला विकल्प देखिए, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध किस कारण से होता है? तो सी अमोनिया का। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब में जो है आपकी यूरिया होती है, ठीक है ना, और यूरिया जो है हवा से संपर्क करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर सी देखिए, टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर में प्रयोग में करते हैं। अगले पार्ट है धातु, खनिज और अयस्क। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में, टैल्क में। तो जिप्सम में यहाँ पर कैल्शियम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बी विकल्प देखिए, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पर लोहे के साथ डी विकल्प देखिए, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु यहाँ पर एल्युमिनियम को कहा गया है, क्योंकि आजकल एल्युमिनियम से ही सारे काम हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो आप विकल्प देखिए, इसमें सी यहाँ पर पहला और तीसरा। तो केवल लार और लेक्सान, केवलार और लेक्सान दो चीज़ें यहाँ पर हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आती हैं, बुलेट प्रूफ वस्तुओं बनाने के काम आती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक, कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन। ABCD है विकल्प, देखिए जल्दी से। इसमें देखिए आपका बी विकल्प सही है। बी मतलब चौथा है। तो पहले का ए का हीरा का क्या है, कार्बन है ना। और संगमरमर क्या है आपका, कैल्शियम है। बालू क्या है आपका, सिलिकॉन है। और स्नेहक क्या है आपका, ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, GIC में देखो आया है, पिच ब्लेंड का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का प्रमुख स्रोत होता है। अगला है, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो क्या कहलाती है। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है सोडियम कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाता है। तो सी विकल्प देखिए, पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो सी प्लेटिनम यहाँ पर सबसे कठोर धातु है। अगला सूची वाला देखिए, प्राकृतिक रूप से पदार्थ कौन कौन से हैं। और हीरा, अभी आपको पता है हीरा कार्बन में होता है ना। संगमरमर, अभिवात, रेत, रूबी। तो ये आपको 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइए कौन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, हीरा को कार्बन किसमें है, संगमरमर जो है आपका कैल्शियम है, रेत आपका जो है सिलिकॉन होती है, और रूबी आपका जो है एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल तत्व है। तो यहाँ पर रेत जो है आपका मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में देखते हैं आप, सोना फ्री अवस्था में पाया जाता है। अगला फिर से मेल करिए, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तक संचालक कौन सा है ना। सबसे अधिक मात्रा में पानी पाई जाने वाली धातु कौन सी है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाया जाने वाली धातु कौन है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है। तो यहाँ पर आप 4 विकल्प देखिए, जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो ये आप देखिए विकल्प डी। सर्वोत्तम संचालक आप जानते हैं कि यहाँ पर चांदी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रकृति में पाई जाती है वो एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाया जाने वाले तो आपका स्वर्ण है। स्वर्ण को जितना ज़्यादा पतला कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ऊष्मा का सबसे जो न्यूनतम संचालक वो शीशा होता है। और हाल ही में खोजे जाने वाले विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो यहाँ पर ए विकल्प देखिए, एड्रोडेडल फ्लोरीन यहाँ पर सबसे महंगी धातु है। तो इस प्रकार से ये आपको 49 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन का उत्तर आप हमें बताइए कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप तुरंत बताइए। इस प्रकार से आपने आज 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम आपको अगले से आगे बनाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।